सर्दी की ठंडी सुबह शरीर से एक अजीब सी चीख निकलवाती है। टांगे भारी लगती है, घुटनों में जकड़न बढ़ जाती है और चलने में अजीब सी सुस्ती महसूस होने लगती है। पर असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा वो है जो शरीर के अंदर चुपचाप होता है। बड़े डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि सर्दियों में एक्सरसाइज का छोड़ देना टांगों की नसों और मांसपेशियों को इतने गहरे स्तर पर नुकसान पहुंचाता है कि कई बुजुर्गों में लकवे जैसे लक्षण तक दिखने लगते हैं। देश के बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ और डब्ल्यूएचओ की एजिंग रिपोर्ट्स ये साफ लिखती है कि ठंड में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जैसे ही आप सुबह चलना या हल्की कसरत छोड़ते हैं, खून का बहाव और धीमा हो जाता है। जब खून धीमे से भी धीमे बहने लगे तो नसों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचते। यही लकवे जैसे हालात की शुरुआत है, जिसका झटका अचानक नहीं लगता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आलस भरी आदतों से बनता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों ने इसे मसल स्लो डाउन सिंड्रोम कहा है। यह सिंड्रोम सीनियर्स में सर्दियों के 2 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ता है। एक 2019 के इंडियन जेरियाट्रिक स्टडी में लिखा है कि 60 के बाद मांसपेशियां हर एक हफ्ते में 1% तक कमजोर हो सकती है अगर गतिविधि न हो। यानी सिर्फ 1 महीना एक्सरसाइज छोड़ने से टांगों की मांसपेशियां 4% तक गल सकती है। अगर ये कमजोरी घुटनों, कूल्हों या टखनों में है तो शरीर सीधा चलने का सपोर्ट खो देता है। सबसे डराने वाली बात यह कि सर्दियों में मसल लॉस सिर्फ दिखता नहीं है, महसूस भी कम होता है। आप सोचते हैं कि बस ठंड है, शरीर अकड़ा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर असल में नसों की रफ्तार धीमी होकर आपके कदमों की ताकत को छीन रही होती है। ऊपर से भारतीय खानपान में पहले ही प्रोटीन कम होता है और सर्दियों में ज्यादातर लोग चाय और स्नैक्स पर टिक जाते हैं। इससे मसल डैमेज और बढ़ जाता है। अब असली खतरा नंबर 2। सर्दियों में एक्सरसाइज न करने से सिर्फ मांसपेशियां नहीं गलती, नसों में भी ब्लॉकेज बनने लगता है। एम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ठंड में ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है। अगर आप 20-25 मिनट भी हल्की चाल नहीं चलते तो आपकी टांगों की छोटी नसों, माइक्रो कैपिलरीज में ब्लड ठहरने लगता है। यह ठहराव धीरे धीरे सूजन, झुनझुनी और अचानक होने वाले ऐंठन में बदल सकता है। कई डॉक्टरों ने इसे साइलेंट सर्कुलेशन डैमेज कहा है। यानी आपको लगेगा कि टांगे बस थोड़ी भारी है, पर अंदर की नसों की लाइनिंग कमजोर हो रही होती है। कई मामलों में ये नर्व कंडक्शन की स्पीड को धीमा करती है, जिससे टांगों में सडन वीकनेस आती है। मरीज को महसूस होता है कि पैर कह रहे हों, बस अब हम नहीं उठेंगे। यही स्टेज लकवा जैसी हालत की जड़ बन जाती है। ये खतरा सिर्फ उम्र की वजह से नहीं आता, ये पूरी तरह आदतों का खेल है। और सर्दियों में सबसे गलत आदत है सुबह बिस्तर में देर तक पड़े रहना और शरीर को हिलाना बंद कर देना। अब बड़ा सवाल, कौन कौन सी गलतियां सर्दियों में टांगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? पहली गलती, ठंड की वजह से चलना बंद कर देना। आईसीएमआर की 2023 रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सर्दियों में 60+ उम्र वाले लोग औसतन 40% कम एक्टिव होते हैं। जितनी कम एक्टिविटी, उतनी ज्यादा मसल गलन और नसों में ब्लॉकेज। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक दिन भी बिना चाल के मत गुजारिए। शरीर को हर हाल में चाल चाहिए, वरना खून की गति गिरती जाएगी। दूसरी गलती, सुबह उठकर चाय पीकर बैठ जाना। चाय शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन बढ़ाती है। ज्यादातर बुजुर्ग पानी कम पीते हैं और तापमान कम होने पर खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो तो ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ता है, विशेष रूप से टांगों की गहरी नसों में। इसे डीवीटी जैसे मामलों में देखा गया है, जहां पैर की गहरी नस जाम हो जाती है। कई बार यही जाम गंभीर दर्द, सूजन और वॉकिंग में असमर्थता का कारण बनता है। तीसरी गलती, प्रोटीन न लेना। एजिंग रिसर्च में कहा गया है कि 60+ उम्र में हर दिन 1 से 1.2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। मतलब 60 किलो बुजुर्ग को रोज 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। लेकिन भारत में औसतन बुजुर्ग सिर्फ 20-25 ग्राम लेते हैं। इससे टांगों की मांसपेशियां तेजी से टूटती है। सर्दियों में भोजन और भी कार्ब हैवी हो जाता है, जिससे नुकसान और बढ़ता है। चौथी गलती,
हल्की सुस्ती को भी आराम समझ लेना। कई बुजुर्ग कहते हैं कि ठंड में चलना मुश्किल लगता है, पर यह शुरुआती संकेत है कि नसें सिकुड़ रही है। अगर इस अवस्था में आप वॉकिंग छोड़ते हैं तो नसों का संकुचन स्थायी बन जाता है। इससे टांगों में हैवीनेस और नंबनेस बढ़ती जाती है। 5वीं गलती, बैठे बैठे दिन गुजार देना। हर 3 मिनट बैठने पर रिसर्च कहती है कि आपके पैरों की सर्कुलेशन 15-20% गिरती है। सर्दियों में शरीर वैसे ही धीमा होता है और बैठे रहने से यह गिरावट दोगुनी हो जाती है। इससे मांसपेशियों का ब्रेकडाउन तेज होता है। अब सवाल ये, क्या सर्दियों में एक्सरसाइज न करने से वाकई लकवा हो सकता है? जी हां, लेकिन सीधा लकवा नहीं। धीरे धीरे, चुपचाप। पहले घुटनों में दर्द, फिर टांगों में भारीपन, फिर सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, फिर अचानक एक सुबह पैर उठने में परेशानी। यही प्रोग्रेसिव वीकनेस कई बार नर्व डैमेज तक जाती है। अगर नर्व कंडक्शन गिर जाए तो शरीर दिमाग के आदेश मानना बंद कर देता है। यही स्टेज को डॉक्टर्स फंक्शनल पैरालिसिस कहते हैं, जहां आपके पैर टेक्निकली ठीक होते हैं पर ताकत खत्म हो चुकी होती है। अब जरूरी बात, अगर सर्दियों में एक्सरसाइज न करना इतना खतरनाक है तो क्या करें? सबसे पहले चलना, लेकिन साधारण चलना नहीं, सही तरीका अपनाना होगा। सर्दी में बाहर चलने से पहले शरीर को 3 मिनट तक घर के अंदर ही गर्म करें। एम्स के स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कहते हैं कि बिना वार्म अप के बाहर जाना टांगों की मांसपेशियों को चोटिल कर सकता है। गर्माहट के लिए ये 3 वार्म अप जरूरी है। 1, 30 सेकंड हील रेज। 2, 30 सेकंड हल्का मार्च। 3, 1 मिनट घुटने उठाकर जगह जगह धीमी चाल। ये खून की गति तुरंत बढ़ाते हैं। ठंड में यही आपकी ढाल है। दूसरा कदम, टांगों की मांसपेशियों को जागृत करना। सर्दियों में शरीर और दिमाग का कनेक्शन धीमा हो जाता है। इस कनेक्शन को जागृत करने के लिए सुबह 5 मिनट का एक रूटीन जरूरी है। 1, क्वाड सेटिंग 20 सेकंड। 2, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच 20 सेकंड। 3, एंकल पंप 30 सेकंड। 4, ग्लूट स्क्वीज 20 सेकंड। ये अभ्यास नसों और मांसपेशियों को तुरंत सक्रिय करते हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। तीसरा कदम, मांसपेशियां बचाने वाला पोषण। सिर्फ चलने से टांगे नहीं बचेंगी, उन्हें ईंधन चाहिए। और ये 3 चीजें सर्दियों में अनिवार्य है। 1, दही या छाछ आंतें मजबूत करने के लिए। 2, मूंग दाल, चना दाल, राजमा प्रोटीन के लिए। 3, तिल, अलसी, अखरोट ओमेगा 3 के लिए। ये तीनों मिलकर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और मसल डैमेज रोकते हैं। चौथा कदम, खून की रफ्तार बढ़ाना। सर्दियों में खून का बहाव सबसे ज्यादा गिरता है। इसे ठीक करने के लिए WHO की एजिंग गाइडलाइन बताती है कि हर 2 घंटे में 2 मिनट चाल जरूरी है। यानी 2 घंटे बैठने के बाद 120 सेकंड चलिए। बस इतना करने से 40% सर्कुलेशन बढ़ जाता है। 5वां कदम, रात को टांगों का बचाव। रात में तापमान सबसे ज्यादा गिरता है, खून जमता है, नसें सिकुड़ती है। इससे रात में ऐंठन और सुबह भारीपन बढ़ता है। इसे रोकने के लिए सोने से पहले 3 मिनट की ये रूटीन कीजिए। 1, एंकल रोल। 2, हल्की काफ स्ट्रेचिंग। 3, थाई मैसेज ऑयलिंग। इंडियन क्लिनिकल फिजियोलॉजी की रिपोर्ट कहती है कि सोने से पहले सिर्फ 3-4 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग सर्कुलेशन को रात भर 20% ज्यादा रख सकती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, सर्दियों का सबसे खतरनाक समय, सुबह 5 से 8 बजे का समय। इसी समय हार्ट रेट सबसे कम, खून सबसे गाढ़ा और नसें सबसे सिकुड़ी होती है। अगर इस समय बुजुर्ग अचानक खड़े हो जाएं, तो चक्कर आ सकता है। यदि गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकले तो घुटनों का कार्टिलेज नुकसान झेलता है। और अगर इस समय एक्सरसाइज छोड़ दी जाए तो टांगों में स्टिफनेस कई गुना बढ़ सकती है। तो करे क्या? सुबह उठते ही 3 मिनट बिस्तर पर ही टांगों की हलचल करें। एड़ियां ऊपर नीचे, फिर घुटना हल्का मोड़े, फिर 1 मिनट रुककर धीरे से खड़े हों। शरीर को झटका न दें। एक और बड़ा खतरा, विटामिन डी। सर्दियों में धूप कम मिलती है और विटामिन डी की कमी टांगों की मांसपेशियों को पिघला देती है। हार्वर्ड और एम्स दोनों कहते हैं कि 60+ उम्र में विटामिन डी की कमी से फॉलिंग रिस्क दोगुना बढ़ता है। इसलिए इफ पॉसिबल दोपहर की धूप 10-15 मिनट जरूर लें। अगर धूप नहीं मिलती तो डॉक्टर से विटामिन D3 सप्लीमेंट की सलाह जरूर लें।
अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले ही कमजोरी शुरू हो चुकी है तो क्या करें? अगर टांगों में हेवीनेस, सूजन या अचानक जलन झुनझुनी हो रही है तो सर्कुलेशन ऑलरेडी गिर चुका है। इस स्थिति में 1. दिन में 3 बार एंकल पंप। 2. दिन में 2 बार हल्की वॉक। 3. सोने से पहले गर्म पानी में पैर डुबोकर 5 मिनट। ये इमीडिएट इफेक्ट देते हैं और 7-10 दिन में नोटिसेबल सुधार लाते हैं। अब वो चेतावनी जो डॉक्टर सबसे कम बोलते हैं पर सबसे जरूरी है। सर्दियों में इनएक्टिविटी सिर्फ वीकनेस नहीं लाती, ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज फ्लक्चुएशन और वैरिकोज वेन्स को भी बढ़ाती है। यानी एक दिन की सुस्ती पूरे शरीर का संतुलन बिगाड़ सकती है। और हां, सर्दियों में जो लोग डर के कारण एक्सरसाइज छोड़ देते हैं उनमें अगले साल मोबिलिटी बहुत तेजी से गिरती पाई गई है। 60+ उम्र में मोबिलिटी गिरना मतलब स्वतंत्रता का खोना। ये वो डर है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप चल नहीं पा रहे तो बैठकर एक्सरसाइज कीजिए। अगर घर से बाहर नहीं निकलना तो घर में मार्च कीजिए। अगर घुटनों में दर्द है तो टांगों को गर्म कपड़े से ढककर धीमी चाल कीजिए। लेकिन हर हाल में चलिए, हर हाल में टांगों को हिलाइए, क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा खून टांगों में फंसता है और अगर टांगे रुक गई तो पूरी बॉडी की उम्र तेजी से बढ़ जाती है। अंत में एक बात, टांगों का लकवा बिजली की तरह अचानक नहीं गिरता। ये धीरे धीरे महीनों में सर्दी की चुप्पी में पैदा होता है। अगर आज आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो आप कल अपने पैरों की मजबूती छोड़ते हैं। और 60+ उम्र में पैरों का मजबूत रहना मतलब दिल, दिमाग, फेफड़े और लिवर तक का मजबूत रहना। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। इस सर्दी एक्सरसाइज मत छोड़िए। अगर छोड़ दिया तो शरीर भले आज चुप हो, पर अंदर की नसें आपको धीमे धीमे रोक देंगी। और जब रुकना शुरू करेंगे तब चलना मुश्किल नहीं, असंभव होने लगेगा।